नमस्कार। आज जो हम वीडियो अपलोड करेंगे वो डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित है। ये डीआई के क्वेश्चन तो आप मान के चलिए कि 5 क्वेश्चन तो इससे बैंक क्लर्क में पूछे ही जाते हैं और पूछे ही जाएंगे। ठीक है, हम इसमें इतना छोटा से छोटा और शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इसको सॉल्व करेंगे ताकि आप 5 नंबर तो पूरी तरीके से पा सकते हैं। तो कृपया करके इस वीडियो को छोड़िएगा नहीं, पूरा देखिए और 5 नंबर प्राप्त किए। कैसे इसको बनाते हैं डीआई से क्वेश्चन को। ओके, तो हमें आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ बीच में ना छोड़ें वीडियो को और पूरा देखें, यानी पूरी ट्रिक के साथ 5 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप पा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, एक चार्ट दिया हुआ है, इसमें बोल रहा है, पहले समझ लीजिए, ये 3 राज्य हैं, ABC राज्य हैं, 2002 कोई डेटा दे रखा है। तो बोला सभी वर्षों में मिलाकर राज्य बी की औसत जनसंख्या क्या। ये क्या जनसंख्या है, बी के बारे में पूछ रहा है, औसत जनसंख्या पूछ रहा है। तो बी का ये फिगर है, इन सबको काउंट कर लीजिए सभी राज्यों में। 4, 1, 5, 8, 5, 13, 13 और 4, 13 और 4 17, 17 और 6 23, 23 और 2 25, 25 का 2 कैरी में, 25 का 5 कैरी में 2, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 3 13, 13 3 16, 16 3 19, 19 और 3 22। अब ये तो पूरा निकल गया है, लेकिन क्या पूछ रहा है, औसत पूछ रहा है, यानी कितने राज्य कितने हैं ईयर, 1 2 3 4 5 6, 6 से इसको भाग लगा देंगे। ओके, तो अब सबसे पहले 6 3 बार में जाएगा, 6 3 18, 4 आ गया, पॉइंट भी भूल जाएंगे तो पॉइंट अभी भूलेंगे तो ये 5 उतरा, 6 7 42, यानी देख रहे हैं हम कितना 3.75 के आसपास जा रहा है। ठीक है, तो इसका आंसर 6 7 42, तो ये 3 हो गया। उसके बाद एक जीरो डालेंगे यहाँ पे, तो 6 5 30 और पॉइंट जा करके 2 अंक है, चूँकि प्रतिशत पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ चूँकि क्या ये लाख में दे रखा है, तो 3.75 हमारा आंसर हो जाएगा, यानी 2 नंबर। ओके, अगला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है 2002 से 2003 में राज्य ए की जनसंख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हुई। ए की राज्य पूछ रहा है 2002 से 3 में, तो 2002 में कितना है, देखिए 2002 में ए में कितना है, 4.5 है, और 2003 में 4.8, तो ये कितने परसेंट की वृद्धि हुई। तो पहले यहीं देख लेंगे, ये क्या बढ़ा, 0.3 बढ़ा। ओके, ये 0.3 बढ़ा, कितने पे बढ़ा, 4.5 पे, तो 0.3 लिखिए और 4 पॉइंट इधर रखिए, इंटू 100 कर दीजिए। पॉइंट से पॉइंट कट गया और 3 से इसको कीजिएगा तो ये 15 बार में कटेगा, यानी 100/15। 100/15 को तोड़िएगा, 5 से कटेगा 3 और ये 5 से 20, यानी 20/3। इसको तोड़िएगा तो 6.2/3, यानी इसका आंसर 4 हो जाएगा। ओके, आप एकदम शॉर्ट ट्रिक से चल रहे हैं। ये बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन, 3 राज्यों की कुल जनसंख्या में 2004 और 5 में कितने अंतर है। तीनों राज्यों की कुल जनसंख्या, जो तीनों राज्य की कुल जनसंख्या 2004 और 2005 में, तो 2004 में टोटल निकालिए तीनों राज्यों की जनसंख्या, तो ये है 5.2, ये है, जोड़िए इनको, 8, 8 और 4 12 और 2 14, 8 4 12 2 14 के 4 कैरी में 1, 5 5 3 8 और 5 13, यानी ये 2004 का निकल गया। अब क्या बोला, 2004 और 6 के बारे में, 2004 और 5 के बारे में बोल रहा है, तो 5 का जोड़िए, 8 4 12 और 3 15, 15 8 4 12 3 15 के 5 कैरी में 1 7 और 3 10 और 5 15, यानी 15.4 ये आया। पहले का मान 13.4 है, दूसरे का 15.5, इसका डिफरेंस कितना है, 1, और इधर जाएगा तो 2.1। ओके, 2.1, ओके 2.1 आया। तो 2.1 चूँकि लाख में दे रहा है, तो इसको जब हम इसको लाख से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 जीरो में 4 जीरो इस पे लगा लेंगे, 2,10,000 का डिफरेंस है, जो किसी में ऑप्शन नहीं थी। इसका आंसर 5 हो जाएगा। अब बोला 2006 में तीनों राज्यों की औसत जनसंख्या कितनी है, तो 2006 आपका ये है, इनको जोड़ लें, 8 और 1 9, 9 और 6 15, 15 का 5 कैरी में 1 6, 6 और 4 10, 10 और 6 16, यानी 16.5। चूँकि क्या बोल रहा है, औसत पूछ रहा है, यानी 3 से डिवाइड होगा, चूँकि 3 ही राज्य है, 3 ही राज्य है, तो 3 से करें, 3 5 15 1 और 3 5 15, 5.5, यानी कि इधर देखिए 5.5 लाख। 3 नंबर आंसर हमारा हो गया।
एक डाटा इंटरप्रिटेशन इस टाइप से करेंगे, इस टाइप से भी क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। 5 विषय है, 5 छात्र हैं, कुल 200 का एग्ज़ाम हुआ है, ध्यान रखिए। ABCDEF अंग्रेजी में इतना 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 नंबर मिले। तो बोला बी को अंग्रेजी और इतिहास में मिलाकर मिले कुल अंक। बी को किसका? अंग्रेजी और इतिहास। तो बी का देखिए, बी को अंग्रेजी ये है और इतिहास आपका ये, जोड़िए दोनों का कितना हो 0, तो ये 0 हो गया। और 5 7 5 12, 2 कैरी में 1 और 1 2 और 1 3, यानी 320। बी को अंग्रेजी इतिहास में मिले अंक, ई को अंग्रेजी में मिले अंक का लगभग कितना प्रतिशत है? तो दोनों में तो इसको 320 मिला। अब ई को अंग्रेजी में, ई यहाँ पे है, इसको अंग्रेजी में कितना मिला? 163। अब यही 163 ये बोला दोनों का मिला करके ई को अंग्रेजी में मिले अंक का लगभग कितना प्रतिशत है? आंसर हमें लगभग में पूछ रहा है, यानी 320/163 इंटू 100। तो अब हम इसको कटाएंगे नहीं, क्योंकि लगभग में पूछ रहा है, कोई ना कोई आंसर होगा, थोड़ा सा तुरंत गेस करेंगे। जब ये 16 है और ये क्या है 32, 2 बार में कटेगा, 16 दूनी 32, यानी इसका आंसर 200 के आसपास जाएगा। चूँकि यहाँ 2 रखेंगे तो 2 पर 2 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि यह आंसर हमारा 3 नंबर हो गया। ओके, अब देखिए तुम छोटा छोटा क्यों कटाएंगे हम, जब 163 में 320 से क्यों भाग लगाए? क्योंकि हमें लगभग में आंसर मांग रहा है, तो हम डायरेक्ट यहीं से निकाल लेंगे। 163 की जगह हम 160 मान लेंगे। 160 को जब 320 से करेंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 बार में कटेगा, 2 में 2 100 से गुना करेंगे, 200 आंसर आ जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन, सी को इतिहास में मिले अंक, ए को भूगोल में मिले अंक का लगभग कितना प्रतिशत था? तो सी को पहले देखिए कि इतिहास में कितना मिला है। तो सी को इतिहास में आपको 132 मिला है। ओके, तो यहाँ पे 132 रख दीजिए। ए को भूगोल में मिले अंक, ए को भूगोल में कितना मिला है? ए यहाँ पर है, भूगोल में उसको 90 मिला है, तो यहाँ 90 कर दीजिए। लगभग कितना प्रतिशत था, ये भी आपको लगभग पूछ रहा है। तो इंटू में क्या है? इंटू में 100 है, 1 0 से 1 0 कट गया, ये यहाँ पे आ गया, 1320 हो गया। आप कटाइए, 13 9 पहली बार में जाएगा, एक बार में, तो ये क्या बच गया? 13 में से 9 गया तो 4 हो गया, 42 हो गया। यानी अगले बार में कितना जाएगा? 9 चौका 36 होता है, यानी 4 जाएगा तो 36। तो अब ये, अब देखिए 140 के आसपास इसका आंसर जा रहा है, ठीक है। 133 भी 150, इस दोनों में से कोई एक आंसर होगा। तो अब आगे स्टेप में तोड़िए, तो 12 में से 6 गया तो 6, और फिर यह आएगा तो 9 9 6 54, 9 6 54, 146 के आसपास। तो 146 जो है किसके आसपास का है? 150 है, ना कि 133, 150 आंसर होगा। ओके, 5 नंबर। अब बोला निम्नलिखित में से अंग्रेजी इतिहास और भूगोल में सर्वाधिक किसको मिला है? सर्वाधिक किस, यहाँ पे किसके कुल अंक मिले, सबसे ज़्यादा किसको मिले हैं? कौन सा सब्जेक्ट है? अंग्रेजी, इतिहास और भूगोल। अब आए, अंग्रेजी ये देखना है, इतिहास देखना है और भूगोल ए का देखते हैं। इसको जोड़ेंगे ही नहीं, कंपैरिजन करके निकालते हैं, ए और बी का कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अंग्रेजी में बी को ज़्यादा मिला है, इसमें कम मिल गया, ठीक है। और इसमें फिर 30 मिला और इसमें भी ज़्यादा मिल गया। यानी ऑब्वियसली हम ए और बी को अगर देखते हैं बगैर जोड़े, तो हमें क्लियर पता चल रहा है कि बी को ए से ज़्यादा मिला है। क्यों जोड़े हैं अपन? डायरेक्ट पता चल रहा है इसमें डिफरेंस ज़्यादा है, इधर वाला का डिफरेंस इसमें थोड़ा सा, इसका ये दोनों बराबर हो जाएगा, लेकिन ये फिर खींचेगा, फिर इधर ये 40 का अंतर बन ज़्यादा जा रहा है। ओके, अब बी और सी के बीच देखते हैं। बी और सी में देखिए, तो बी और सी में देखने पे भी हमको पता चल रहा है कि बी ज़्यादा है। डी का देखते हैं, डी अब चूंकि ये भी कम है, तो बी और डी का देखेंगे। बी और डी में भी देखते हैं, तो बी एक सेकेंड, बी और बी, 1 सेकेंड, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित अंग्रेजी इतिहास और भूगोल को केवल देखना है, अंग्रेजी इतिहास और भूगोल को देखना है। यानी कि बी का देखिए, अंग्रेजी इतिहास और भूगोल 135 और ये इनका कंपैरिजन कीजिए, ये बी ज़्यादा जा रहा है। बी और सी का कीजिए, ये भी बी ज़्यादा है। ओके, इसमें डी में देखिए तो 170 है, 98 है, 105 और 106, नहीं इतिहास तो देखना ही नहीं, 150 162 और ये भी ज़्यादा है। ये इसका कंपैरिजन कीजिए, 170 है ये और 163 आसपास हैं। उसके बाद अंग्रेजी बात इतिहास 150 और ये भी आसपास हैं।
और भूगोल 135 और 140, यानी कि इनको जोड़ना पड़ेगा। अब इनको जोड़िए, 5 5 10 और 7 17, 17 का 1 4 4 5 4 9 9 और 7 16, 16 का 6 करीब में 1 2 2 और 1 3 और 1 4, यानी इनकी जो माने 467 है। और इसका ई का देखिए 3 6 और 3 9 9 और 4 13, 13 का कैरी 1 3 कैरी में 1 3 3 और 3 6 6 और 6 12, 12 का 2 कैरी में 1 1 हो गया, तो 2 2 और 1 3 और 1 4, यानी ये 423 है, ये 467, तो बी ज़्यादा है। ओके, 2 नंबर। तो इसमें कौन ज़्यादा है? बी ज़्यादा है, तो 2 नंबर। अब क्वेश्चन ये बोला है कि यदि परीक्षा में पास होने के लिए प्रत्येक विषय में न्यूनतम पास प्रतिशत कितना है? 50, मतलब 50% है तभी वो पास कर जाएगा। तो कितने छात्र परीक्षा में फेल हो गए? अब देखिए, क्वेश्चन ऊपर से ही बोल रहा है कितने अंक की परीक्षा है? 200 अंक की। अब कितना प्रतिशत है? 50% है। तो यानी 200 का जब 50% निकलेंगे तो यानी 100 हो गया। 100 नंबर चाहिए ही। तो 100 नंबर, कितने लड़के फेल हुए हैं? तो इसमें देखिए 115, 100 गणित, ये लड़का फेल हो गया क्योंकि इसमें 90 आ गया। 100 तो कम से कम चाहिए। बी का उठाइए 170, 150, यानी बी पास है। सी उठाइए, सी भी फेल है क्योंकि इसमें भी 90 आ गया। तो 2 लड़के फेल किए हैं, 1 पास किया। डी उठाइए, भी फेल है। और ई पास है, यानी 3 लड़के फेल हैं क्योंकि 100 से जिसका कम होगा वो फेल हो जाएगा। तो क्या बोल रहा है? तो न्यूनतम पास प्रतिशत 50 है, तो उनमें से कितने परीक्षा में फेल किए? 3 लड़के फेल हैं, यानी कि 4 नंबर। किसने सर्वाधिक अंक मिला? निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक अंक मिला? किसे सर्वाधिक अंक मिल रहा है, ये बोल रहा है कि अब देखिए, ये बोल रहा है निम्नलिखित में से किसे सर्वाधिक अंक मिला। अब इसको सबसे सर्वाधिक अंक मिलने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ेंगे। अब ए का जोड़िए 5, तो ये 5 हो जाएगा। 4 9 4 13, 13 2 15, 15 और 8 23, 23 और 1 24, 24 का 4 कैरी में 2, 2 और 1 3, 3 1 4 5 6, यानी कि 645 इसको मिला ए को। बी का जोड़ेंगे 5 5 5 10, 10 के 0 कैरी में 1 1 हो गया। ओके, 1 तो 4 4 5 4 9 9 और 7 16, 16 कैरी में 1 2 3 4 5 6, इसको मिला 660, यानी बी ज़्यादा है ए से। ओके, तीसरा उठाएंगे। तीसरा हमें 2 8 2 10 2 12, 12 के 2 कैरी में 1 10 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 का 4 कैरी में 1 2 3 4 5, यानी 542, 3 भी, यानी बी अभी आगे जा रहा है। ठीक है, अभी उठाएंगे 8 8 2 10, 10 और 6 16, 16 और 8 24, 24 का 2 4 कैरी में 2 2 और 2 4 4 8 8 6 14, 14 और 9 14 और 9 23, कैरी में 2 2 और 1 3 4 5 5, ये 534 और भी कम है, यानी अभी बी ज़्यादा जा रहा है क्योंकि सबसे ज़्यादा ये 600 है, 660 है, ये 542 है, ये 534 है। अब ई को काउंट करते 5 5 4 9 9 और 6 15, 15 और 5 20 और 3 23, कैरी में 2 2 और 1 3, 3 और 2 5 5 3 8 8 2 10 10 और 6 16, कैरी में 1 2 3 4 5 6, यानी कि 663। ये कितना था? 660 था, और ये कितना है? 663, यानी ई को ज़्यादा मिले हैं। तो इसका आंसर 10 का क्या होगा? 10 का ई होगा, यानी 5 नंबर। एक ये पाई चार्ट में जो क्वेश्चन आता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और ये हमेशा सर्कुलेट पूछे जाते हैं। 2 तरीके से पाई चार्ट में पूछते हैं। एक तो परसेंटेज दे दिया रहता है, जैसे ये क्या, इसमें डिग्री दे रखा है। जनरली क्या परसेंटेज में होता है? परसेंटेज में होता है तो कोई बहुत ईजी होता है, लेकिन चूंकि जब डिग्री में दिया था तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं। जैसे अब ये 72% है, सॉरी 72 डिग्री है, डिग्री को 72 को जब परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो पूरे जो ये वृत्त का मान होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो 72 डिग्री को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 72/360 × 100। ओके,
यही क्वेश्चन है। इस पे देखते हैं क्वेश्चन। जैसे ये बोला जा रहा है कि 2015 में कुल खर्च 46,000 था। ये जो चार्ट है 2015 का है, इसमें कुल जो खर्च था वो कितना है, 46,000 का। ये सब खर्च का डेफिनेशन दे रखा है। तो भोजन की मद में किया गया खर्च कितना है। अब भोजन पे कितना दिखा रहा है, 82.8 डिग्री। तो 82.8 डिग्री पे पूछ रहा है कितना खर्च हुआ। तो पहले 82.8 डिग्री को हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे। तो 82.8 बट्टा 360 इंटू 100, ये क्या हो गया, परसेंटेज में कन्वर्ट हो गया। ओके, एक जीरो से एक जीरो गया और ये जीरो से पॉइंट हट गया। तो यानी अब 828 में 36 बचा। 36 को जब इससे डिवाइड करेंगे तो 2 बार में जाएगा 72। तो अब क्या बचा, जीरो और एक, 108 बता। तो 36 72 36 दिया 108, यानी 3 बार में ये पूरा कट गया। टोटल वैल्यू 23 हुई। ये 23%, अब 23% हो गया। ये इसको हमने डिग्री को परसेंट में कन्वर्ट किया। अब 23% कितना हो जाए, 46,000 का अब 23% निकाल लेंगे, यानी कि 46 और 1% से डबल जीरो हट जाएगा। तो 460 में हम 23 से गुना करेंगे। तो 23 5 1 23 छक्का 138 के 8 कैरी में 13, 23 चौके 92, 92 और 13 2 5 9 और 1 10, यानी 105 यहाँ आएगा। ओके, एक जीरो और बैठेगा तो 10,580, 2 नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कुल खर्च 46,000। तो वस्त्र और आवास पर कुल खर्च कितना हुआ। वस्त्र और आवास पर, तो वस्त्र का देखिए कितना है, वस्त्र का 36 डिग्री है। आवास कितना है, आवास का 54 डिग्री है। वस्त्र 36 डिग्री है और आवास 54 डिग्री। दोनों को जोड़े 6 4 10 और 6 और 4 10, 6 और 3 90 डिग्री। इनको परसेंटेज में कन्वर्ट कीजिए तो 90 बट्टा 360 इंटू 100, तो यानी 9 4 4 25% हो गया। तो अब इनका क्वेश्चन निकाल दीजिए। ये क्या था, वस्त्र और आवास पर कितना, 25%, यानी 46,000 इंटू 25, और चूंकि डबल जीरो से परसेंट है तो डबल जीरो से हट गया, यानी 460 मान लीजिए। 460 इंटू 25 गुना कीजिए, 25 छक्का 150, 15 और 25 चौके 100 और 15 115 और 1 जीरो, यानी 11,500। देखिए 11,500, 1 नंबर। अब ये बोल रहा है कि आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च का अनुपात क्या है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तुरंत आंसर निकलेगा। देखिए कैसे, अब जिसकी, देखिए जिसकी परसेंटेज ज़्यादा होगी वही ज़्यादा खर्च करेगा। और जिसकी परसेंटेज कैसे निकलेगी, डिग्री से। तो अब देखिए कि ये बोल रहा है कि आवास पर किए गए कुल खर्च और शिक्षा पर किए गए कुल खर्च, हम इतना नहीं कैलकुलेट करेंगे। आवास का डिग्री कितना दिखा रहा है, आवास पर जो डिग्री है वो अपने को कितना है, आवास पर डिग्री 54 है। ओके, तो यहाँ पे हम 54 लिख देंगे। और उसके बाद क्या बोल रहे हैं, शिक्षा पर, शिक्षा का डिग्री कितना है, तो शिक्षा का डिग्री आपका 43.2 है। ओके, तो 54 बट्टा 43.2 कर देंगे और इनका जो रेशियो टूटेगा वही हमारा आंसर होगा। तो ये पॉइंट हटेगा तो ये जीरो आ गया ऊपर। अब देखिए ये 540 बड़ा है और 432 छोटा है, यानी रेशियो में पहले क्या होगा, बड़ा होगा। तो बड़ा में देखिए 5 ये दे रखा है, 5:2, ये 2:5 ये नहीं होगा, 4:5 ये भी नहीं होगा, क्योंकि बड़ा ऊपर में है तो बड़ा इधर आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। यानी ये 2 आंसर फंसेगा, 5:2 और 5:4। ठीक है, अब इनको जो हमना जो है मान लिया जाए 5 पहले फिक्स है, पहले यानी दोनों में 5:2 5:4, यानी पहला वाला 5 से कटा है। तो पहले वाला अगर 5 से कटाएंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 1, पहले जगह 5 और अब 40 बच गया तो 0.8, यानी 108। अब 108 में हम कितना से गुना करेंगे कि 432 होगा। तो 108 में हम 4 से जब गुना करेंगे तो 4 32 और 4 एकम 4, यानी पहला अनुपात मिला 5 और दूसरा अनुपात मिला 4, यानी 5:4। 4 नंबर क्वेश्चन। अब ये बोल रहा है कि पाई आरेख से पता चलता है कि सर्वाधिक कहाँ खर्च हुआ है। तो हमें अभी ऊपर देखें कि सर्वाधिक खर्च का मतलब जिसकी प्रतिशत ज़्यादा होगी
वो ज़्यादा खर्च करेगा। और प्रतिशत कब होता है, जिसका डिग्री ज़्यादा होगा वो ज़्यादा खर्च करता है। तो जिसकी ज़्यादा डिग्री होगी वही सबसे ज़्यादा खर्च किया है। तो पाई चार्ट से देख लेते हैं सबसे ज़्यादा डिग्री किसकी है। ये 72, 54, 82, 36, 54, यानी ये 36 82.8 वाला है। यानी इसका आंसर क्या होगा, भोजन होगा। भोजन पे हमने सर्वाधिक खर्च किया है, 24 के 1। अब ये बोल रहा है कि परिवार का 2005 में कुल खर्च 46,000 था। कुल खर्च कितना, 46,000। परिवार की बचत कितनी थी, परिवार की बचत देखिए पाई चार्ट के अनुसार बचत कितना है, 54। 54 को प्रतिशत में कन्वर्ट कीजिएगा तो 54/360 इंटू 100। ओके, तो ये जीरो से एक जीरो गया, 18 से कटाइए, 18 तियाँ 54, 18 दूनी 36 और 2 से ये 10 कटेगा 5, यानी 15%। तो इनका 15% निकाल दीजिए, यानी 46,000 इंटू 15/100 होगा। डबल जीरो से डबल जीरो, यानी 46, 460 में 15 से गुना करने का मतलब, पहले 46 में 15 से गुना कर दीजिए और जीरो बैठा दीजिए। तो 15 छक्का 90, 0 9, 15 चौके 60 और 9 59, यानी 6900। 6900 3 नंबर हमारा आंसर। एक इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं ये भी देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसमें बोल रहा है कि क्या ये बोल रहा है कि विगत 2 वर्ष में विश्वविद्यालय में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 1000 में, किस में दे रहा है, ये पहले देख लीजिएगा क्या फिगर में, 1000 में, इधर भी संख्या 1000 में है और ये 6 60 70। और ए विश्वविद्यालय जो है ब्लैंक है और बी विश्वविद्यालय उसको लाइन से टिक कर रखा है। बस इतना कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और इधर 2002 3 4 5 7 8 दे रखा है। अब बोल रहा है कि अगला क्वेश्चन जो बोल रहा है 2003 5 7 में मिलाकर बी से पास हुए विद्यार्थियों कुल संख्या कितनी है। 3 5 7 3 5 6 2000 बी का मतलब ये वाला। तो 3 में देखिए कितना है 30, 5 में कितना है 10 और 30 जोड़िए 10 जोड़िए और 6 में कितना है 40। ओके, तो कितना हो गया 30 10 40 40 80 80 हो गया। लेकिन ये क्या था फिगर हमारे 1000 में था, यानी कि 80,000 हुआ, यानी कि 1 नंबर आंसर। अगला जो क्वेश्चन 2007 में विश्वविद्यालय ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या 2004 में विश्वविद्यालय बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या के बीच का अनुपात। पहले 2007 में ए का निकालिए। तो 2007 में ए कहाँ है, 2007 में ए 50 है। ओके, 2007 में ए कितना है 50, तो यहाँ 50 लिख दीजिए। उसके बाद बोल रहा है 2004 में बी, 2004 में ये है और बी कितनी है 30 और 40 के बीच फिगर जा रहे हैं, यानी 35। तो यानी 50/35 हो जाएगा। अब इनको कटाइए, 5 से कटाइए तो 5 10 12 में ये कट गया और 5 7 35, 10/7, 10/7 जो है ये 4 नंबर आंसर। ये बोला 2008 में, अगला जो क्वेश्चन ये बोला है 2008 में बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या विगत वर्षों में ए से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या का लगभग कितना प्रतिशत है। तो पहले 2008 में बी से निकालिए पास हुए विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। तो 2008 में देखिए बी से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या, बी से विद्यार्थियों की संख्या कितनी है 50 है। 2008 का फिगर ये 50। ओके, 2008 में, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 50 कर देंगे। अब विगत वर्षों में विश्वविद्यालय, विगत यहाँ पे बोल दिया विगत यानी कुल हो गया। विगत का मतलब क्या हुआ कुल वर्ष में ए से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या। अब कुल में ए का निकालिए। तो सबसे पहले देखिए 20 यहाँ पर है और ये क्या हो गया 20 और 30 के भी 25, तो 20 और 25 45, 45 और 30 75, 75 और 50, यहाँ पे देखिए 75 और 50, 5 7 5 12 125 और फिर 50, यानी 175 और फिर ये 30, 5 7 3 10 205। मतलब ए में टोटल जो है तो कितना है 205 है। तो यानी 50/205 विद्यार्थी संख्या लगभग कितना प्रतिशत है इंटू 100। ओके, तो अब क्या बोला लगभग पूछ रहा है, तो यानी 205 है और इधर कितना है 500 है। ओके, तो ये 2 बार में कट जाएगा। अगर ये 205 को 200 मानेंगे तो 2 बार में कट गया, 2 से बार कट गया तो ये 25 बार में कट गया, यानी 2 नंबर।
ये बोल रहा है। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है आपका कि ए से 2007, 8 और 5 में पास हुए विद्यार्थियों की संख्या है। ए से देखिए 7 में, देखिए 8 में, देखिए और 5 में। तो ए पहले आइए, ए का 7 में कितना है, ए का जो है 7 में 50 है, तो यहाँ पर 50 लिख दीजिए। और 2008 में आइए, ए का 2008 में, ए का 2008 में 30 है, तो यहाँ पे 30 हो जाएगा, अनुपात पूछ रहा है तो 30। और 5 में, अब 2005 में ए का आइए, 2005 में ए भी, 2005 में भी ए का 30 ही है, तो ये 30 आ गया। तो यानी 50, 30, 30 का अनुपात 0 कट गया, तो 5:3:3, तो 5:3:3, 3 नंबर क्वेश्चन। ओके। अब अगला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि ये बोला 2007 में दोनों विश्वविद्यालय में से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या और 2005 में दोनों विश्वविद्यालय से पास हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर। पहले 2007 में दोनों विश्वविद्यालय से पास हुए विद्यार्थियों की संख्या निकालिए। तो 2007 में देखें, 2007 में आपका ये है 60 और ये है 50, यानी कितना हुआ 120, यानी ये हो गया आपका 120, 2007 का निकल गया। अब ऐसे ही 2005 का निकालिए। तो 2005 का 30 और 10 40, यानी कि इनका अंतर हो गया 40। तो ये बोल रहा है कि इस 5 में 20 में पास विद्यार्थियों की कुल संख्या के बीच का अंतर कितना हुआ 80। चूँकि ये 80 आया और 80 हमारा किस में है, संख्या बोल रहा था 1000 में, यानी 80,000 हुआ, कोई ऑप्शन नहीं, तो 5 नंबर आंसर होगा। एक क्वेश्चन ये है जो डेटा इंटरप्रिटेशन इसमें भी दे रखा है। ये बोल रहा है कि 95 से 2000 तक चावल का उत्पादन, ये उत्पादन जो है ना 1000 टन में है, ये ध्यान रखिएगा, और 1000 टन में है। ओके। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 95 के अपेक्षा 96 के में चावल के उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो पहले 95 में देखिए चावल कितना 80 है, और 96 में कितना हो गया ये 110। तो बोल रहा है कितने, यहाँ बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। पहले कितना था 80, अभी कितना 110, तो कितना बढ़ा 30 बढ़ा। 30 किस पे बढ़ा है 80 पे बढ़ा है, तो 30/80 × 100 करेंगे। ओके, यानी कि 300 में 8 से डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले 8 3 बार में जाएगा, 8 तिरिके 24, 6 आया, 8 7 56, 4 आया, पॉइंट जाएगा 8 पर 37.5, 37.5, 3 नंबर आंसर होगा। अच्छा, अब बोल रहा है किस वर्ष का उत्पादन 95 और 2000 के उत्पादन के योग का 50% है। पहले 95 निकालिए और 2000 का निकालिए। तो 95 में कितना है, 95 में 80 है और 2000 में 120। 80 और 120 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 200 हो जाएगा। कि योग का 50%, यानी 200 का जब 50% निकालेंगे तो कितना होगा 100। तो अब ये बोला किस वर्ष का उत्पादन, ये 100 किस वर्ष में है, तो 100 देखेंगे किस वर्ष में उत्पादन है 100 का, तो 100 एक 97 में है, 97 में, तो आंसर हमारा 1997 होगा, यानी 2 नंबर। अब बोला यदि 2001 में चावल का उत्पादन किए गए वर्षों की कुल वर्षों की औसत उत्पादन से अधिक है। अच्छा, अब ये क्या बोले 2001 में, हमारे पास जो फिगर है वो 2000 तक ही, आगे के बारे में बोल रहा है, 2001 में बोल रहा है। ये बोला कि 2001 में जो उत्पादन हुआ है, इनके जो औसत उत्पादन हुआ है उससे क्या है, औसत उत्पादन से अधिक है, उससे थोड़ा अधिक है, तो न्यूनतम कम से कम क्या होगा, यानी औसत उत्पादन के बराबर ही होगा। तो इनका औसत उत्पादन निकालने के लिए जोड़ लीजिए, इनको देखिए 0 0 0 0 0 5 हो गया। आगे जोड़िए, तो ये 2 6 और 2 8 8 और 3 11 11 और 1 12 12 और 8 20, कैरी में 2 2 3 1 4 5 और 1 6, यानी कि 605 हुआ। अब कितने हैं 1 2 3 4 5 6, यानी एवरेज निकालने के लिए 6 से डिवाइड करेंगे, तो एक बार में ये गया 0 आ गया। ओके, अब ये चूँकि 50 है तो 0 जा कर के पॉइंट बैठेगा, तो यहाँ 0 आएगा, तो 6 8 48, 100.8, इसका एवरेज कितना बना 100.8।
तो अब ये इसके में जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो है चावल के उत्पादन से अधिक है, यानी 100.8 से थोड़ा अधिक है, तो 100.8 से थोड़ा अधिक में कौन सा दिख रहा है? 1 नंबर दिख रहा है, 1 नंबर। अब ये 34 नंबर क्वेश्चन इसी पर है, कितने वर्षों में उत्पादन वार्षिक उत्पादन से अधिक है? हमारा वार्षिक उत्पादन कितना आया था? 100.8। 100.8 से कौन कौन से वर्ष में अधिक है? तो 100.8 से देखिए, ये 110 है यानी 1 हो गया, ये 100 है यानी कम हो गया, 130 ये 2 हो गया, और 120 ये 3 हो गया, यानी 3 साल ऐसा है जो औसत उत्पादन से भी अधिक है। तो ये वो कौन सा आंसर होगा? 3 आंसर होगा। ओके, विषम संख्या वाले वर्षों के उत्पादन का योग सम संख्या वाले उत्पादन के योग से कितना? विषम विषम मतलब 95, 97, 99। तो जोड़िए, 95, 97, 99 में कितना है? 95 में 80 है, 95 में 80, 97 में 100 और 99 में 65, यानी 180 में 65 जोड़ दीजिए, 5 8 6 14, 1 245। ये कौन? विषम का आ गया। और सम का देखिए, सम का हो देखिए 110 और 130, यानी 240, 240 तो 6, 110 और 30, 240 और 120, 360, यानी ये कितना हो गया? 360। यानी कि विषम संख्या 245 हुआ और सम संख्या 360। विषम संख्या 245 और सम संख्या कितना? 360। तो विषम संख्या वाले वर्षों का उत्पादन सम संख्या वर्षों का उत्पादन कितना गुना है? यानी 245 जो है 360 का कितना गुना है? तो यानी इसको निकालने के लिए 245 में 360 से भाग दे दीजिए, वही हमारा आंसर हो जाएगा 245/360। तो ये करीब 36 8 करीब ये 8 मार्क में जाए, 0.8 36 8 200, ये 3 नंबर हो जाएगा। 8 6 48 4 8 24 4 28, 288 के आसपास, 7 के आसपास भी जाएगा तो आपका यही होगा। ओके, आंसर। इस तरह से डीआई का जो क्वेश्चन हमने 5-6 टॉपिक्स बताए, तरह तरह टाइप्स बताएं, इन 5-6 टाइप्स के ही क्वेश्चन आते हैं। डीआई एक ऐसा चैप्टर है एक जो एग्जाम में जो पूछा जाता है, इसमें आप पूरे 5 के 5 नंबर ला सकते हैं। इसमें केवल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि आपका स्पीड मायने रखता है, आपकी कैलकुलेशन कितनी फास्ट है। जितनी कैलकुलेशन फास्ट होगी उतना तेज़ी से आप बनाएंगे। इसमें केवल कैलकुलेशन पर ही ये निर्भर करता है। तो इसके लिए डीआई के लिए आप कैलकुलेशन करके, मतलब कैलकुलेशन करने की विधि, काफ़ी तेज़ी से जोड़ घटाव गुना भाग करने का तरीका जान लें तो डीआई में 5 नंबर आपके पक्के हैं। इस तरह से हमने ये वीडियो अपलोड किया, 5 नंबर तो आराम से ला सकते हैं। कृपया अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।